उसने मुझसे पूछा, क्या उस इंसानी चेहरे वाले भालू ने तुमसे तुम्हारा पता भी मांगा था? मैंने कहा हाँ, उसने मुझसे पता मांगा था और कहा था कि वो मुझे एक खास दाना भेजेगा जिससे उस भालू को कमजोर किया जा सके, लेकिन मैंने उसे पता नहीं दिया। उसने कहा अच्छा किया, अगर उसे तुम्हारे घर का पता चल गया तो वो आकर तुम सबको खा जाएगा। मैं खुद भी उस भालू का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम किसी भी हालत में उसे अपना पता मत देना। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे कहा, उस भालू की एक कमजोरी है, वो लोगों को पहचानने के लिए सूंघने पर निर्भर करता है। उसकी नजर बहुत कमजोर होती है। मैं उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए उससे छिपा सकता हूँ। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा तुम अपने घर के पास से मिट्टी लाकर अपने शरीर पर लगा लो, इससे तुम्हारी गंध छिप जाएगी। फिर मैंने उसकी बात मानकर पड़ोस में जाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। तभी पड़ोस की आंटी मुझे देखकर बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? मैंने पूछा आपको कैसे पता? वो बोली, कुछ दिन पहले रात में मैं पानी पीने उठी थी, तब मैंने तुम्हारे घर के पास कुछ अजीब देखा था। ये सुनकर मैं चौंक गया और सोच में पड़ गया कि अगर मेरी दादी ही भालू है तो फिर वो शिकारी कौन है? मैंने पूछा क्या आपने सच में भालू देखा था? वो बोली, धुंध ज्यादा थी, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, लेकिन कुछ तो था। मैंने पूछा क्या आपने उसका चेहरा देखा था? उसने कहा नहीं, वो बहुत जल्दी गायब हो गया था। घर वापस आकर मैं बहुत परेशान हो गया। तभी फिर से उस शिकारी का मैसेज आया। उसने लिखा, अगर कोई खुद को प्रोफेशनल शिकारी बताकर तुमसे बात करे तो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अब मैं पूरी तरह उलझ गया था, समझ नहीं आ रहा था किसकी बात सच है। उसने फिर लिखा, वो आदमी मेरा गुरु था, हम दोनों मिलकर उस भालू का पीछा कर रहे थे, लेकिन पहाड़ों में वो अचानक गायब हो गया और बाद में मुझे पता चला कि उसे भालू ने मार दिया और उसकी खाल पहन ली। मैंने कहा लेकिन तुम तो कह रहे थे मेरी दादी भालू है और अब तुम कह रहे हो तुम्हारा गुरु भी भालू बन गया, तो क्या दो भालू हैं? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये भालू एक साथ कई लोगों की खाल पहन सकता है और उन्हें चला सकता है। उसने पूछा क्या उस दूसरे आदमी ने तुम्हें कहा कि मैं ही भालू हूँ? मैंने कहा हाँ। उसने कहा सोचो अगर मैं भालू होता तो मैं तुम्हें खुद ही ये सब क्यों बताता? उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उसने फिर कहा क्या उसने तुम्हें ये भी बताया कि मिट्टी लगाकर तुम छिप सकते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा हुआ तुमने अभी तक मिट्टी नहीं लगाई, क्योंकि भालू मिट्टी की गंध को बहुत दूर से पहचान लेता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद ही उसके लिए निशान बन जाओगे। अब दोनों की बातें एकदम उल्टी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था किस पर भरोसा करूं। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरी गर्दन पर ठंडी सांस ले रहा है। मैं डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो दादी थी और बोली, क्या कर रहे हो? तुम मेरे पुराने फोटो और वीडियो क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं बदल गई हूँ? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। दादी धीरे धीरे वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे लगा उनका शरीर पहले से थोड़ा और भारी हो गया है। तभी उस शिकारी का फिर मैसेज आया। उसने लिखा, तुम चाहो तो चाकू से उसकी खाल काट कर देख सकते हो, तभी सच सामने आ जाएगा। उसी समय दूसरे आदमी का भी मैसेज आया। उसने पूछा, क्या तुमने मिट्टी लगा ली? मैंने जानबूझकर उससे कहा कि हमारे पड़ोसी ने हमारे घर के पास भालू देखा है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? उसने जवाब दिया, अगर सच में भालू तुम्हारे घर तक आ गया है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी भी अब इंसान न रहा हो, क्योंकि ये भालू सबसे कठिन शिकार को आखिरी में खाता है। उसने आगे कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे घर वाले शायद अब सुरक्षित नहीं है।